तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सारे मापा मगा रे निसा। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सारे मापा मगा रे निसा। अपना गगन अब तो अपनी जमीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा। ओम शांति। आज 8 सितंबर 2021 के शिव बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है। अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है, श्रेष्ठ गुण है, देवी देवताओं जैसा गुण है। क्या? अपने से बड़ों का हमें सदा रिगार्ड रखना है।
जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। जो बच्चे अच्छा सेवा करते हैं, अच्छी ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते हैं, श्रेष्ठ जीवन जीने की सबको प्रेरणा दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उनको ही फॉलो करना है। प्रश्न, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? वहाँ कोई भक्ति करेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या होंगे? सभी महान आत्माएं होंगी, देव आत्माएं होंगी। दुख में ही तो भगवान को सब याद करते हैं, सुख में कोई याद करते ही नहीं। तो वो कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तो वहाँ कोई ऐसी रिवाज होगी नहीं। उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। इस समय परमात्मा ज्ञान सागर हम बच्चों को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम दुर्गति से सदगति में चले जाते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। बहुत हमने भक्ति की, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन अभी क्या है? भक्ति का फल क्या मिला? ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। ज्ञान तो मिला, तो अब भक्ति अब समझ के आधार पे करते हैं ना। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तब दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या? सतयुग क्या है? स्वर्ग क्या है? वहाँ पर ज्ञान का प्रारब्ध है। ज्ञान जो भी हमने सुना, ईश्वरीय ज्ञान सुना, अपने जीवन में परिवर्तन लाया, परमात्मा की याद से अपने पापों को दग्ध किया, तो क्या होगा? तो वहाँ पर दान पुण्य आदि करने की भी जरूरत नहीं होगी, खुद ही क्या होंगे? पावन होंगे। वहाँ ये कोई भी रस्म हो नहीं सकती। सतयुग में आज की दुनिया की जो रस्में हैं वो वहाँ पर नहीं होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का धारणा का सार है, फर्स्ट, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनका संग किया जाता है। स्कूल्स में भी मना बताया जाता है, घरों में भी बताते हैं। क्या कहते हैं? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो जो इस ज्ञान मार्ग में भी अच्छे होशियार बच्चे हैं, जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन ला रहे हैं या परमात्मा श्रीमत का पालन कर रहे हैं, उनका ही संग करना है। उन्हें रिगार्ड देना है। जो ऊंच गति से आगे बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रिगार्ड देना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। कभी भी अहंकार में नहीं आना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है कि हम भी तो कोई कम थोड़ी हैं, हम भी ऐसे हैं, हम भी सब नहीं। हमसे जो ऊंचे हैं, जो अच्छे ज्ञान योग में आगे बढ़े हैं, उनको हमें रिगार्ड देने ही, अपने बड़ों का रिगार्ड रखना ही है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। नई नई बातें समझना भी है और दूसरों को समझाना भी है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। हम बच्चे कौन हैं? स्वदर्शन चक्रधारी, अर्थात मुझ आत्मा ने हर युग का चक्कर लगाकर अब संगम युग पर आकर अपना फिर से क्या किया है? हीरे जैसा जीवन बनाया है। आज का वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाबा की याद, एक ईश्वर की याद में सदा मगन रह करके क्या करें? एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक रस अवस्था बनाएं, साक्षी दृष्टा होकर के हर कार्य करें, न्यारे होकर के हर कार्य करें।
अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे। भगवान क्या बता रहे हैं? अभी तो ऐसे पेपर आने वाले हैं, जीवन के ऐसे पेपर आएंगे जो कभी सोचा भी ना होगा, संकल्प और स्वप्न में भी नहीं होंगे। परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। अचानक के पेपर आएंगे, अचानक ये हो गया, अचानक वो हो गया, अरे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा क्या। ऐसे भी पेपर जीवन में आएंगे, कोई बात होगी, कोई घटना होगी। लेकिन भगवान कहते हैं आपकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? जैसे कि बिल्कुल साक्षी दृष्टा, बिल्कुल ही जैसे कोई ड्रामा देख रहे हैं, सृष्टि का ड्रामा है, कोई आ रहा है दुनिया में, कोई जन्म ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, किसी के साथ क्या हो रहा है, ये होना है, संसार है, ये संसार एक नाटक है। नाटक का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो नाटक माना ना धन अटक, किसी भी सीन को देख के, किसी के रोल को देख करके अटक नहीं सकते हैं। अगर अटक गए तो क्या होगा? हम वहीं पर फंस जाएंगे। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, खेल तो खेल है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। खेल देख रहे हैं चाहे जैसा भी हो। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो। कभी कभी क्या होगा कि बहुत किसी का रमणीक पार्ट होगा, बहुत अच्छा पार्ट लगेगा। कभी कभी क्या होगा, कोई आपको बहुत स्नेह देता रहा और हो सकता है वो गंभीर पार्ट बजा दे आपके साथ, उस समय वैसा रुख ना रखे, ऐसा भी पार्ट हो सकता है। हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर के देखो। हर पार्ट कैसे? जैसे कोई सीन देख रहे हैं, हम अलग चेयर पे बैठे हैं, जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं। जो दूर से देखने वाला होगा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना, हम तो एक सीन देख रहे हैं, जो ये तो होगा ही सब। संसार का ये कहा है नियम है। संसार का ये भी नियम है कि जिसके साथ आप बहुत कुछ करेंगे वो आपको कभी वक्त पर क्या करेगा? आपसे किनारा कर सकता है। ये कलयुग का समय है। इस कलयुग के समय में वो घटनाएं होंगी जो कि क्या होगा, जिसका कभी सोचा भी नहीं। इसीलिए भगवान ने पहले ही कहा ऐसे ऐसे पेपर जीवन में आएंगे। एक रस अवस्था हो हर बात में, है ना, बिल्कुल एकदम एक रस, ऊपर नीचे नहीं हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन रहेंगे। बाबा ने इसका बता दिया, निष्कर्ष भी बता दिया कि आपको रास्ता कैसे मिलेगा, आप एक रस कैसे रह सकते हो, साक्षी दृष्टा कैसे बन सकते हो, डिटैच्ड ऑब्जर्वर कैसे बन सकते हो। उसका क्या बताया कि उसका निर्णय यही, अंत में भगवान ने क्या कहा कि साक्षी दृष्टा तभी रहेंगे जब एक बाप की याद में मगन रहेंगे। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो हमारे ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो बातों का प्रभाव, व्यक्तियों का प्रभाव और बहुत सी समस्याओं का प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है। आज का स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। जैसे कोई बहुत अच्छा होनहार बच्चा होता है ना, वो दृढ़ निश्चयी होता है कि मैं तो इस पेपर में फुल पास होऊंगा, मैं इस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेके आऊँगा, मैं तो मेरिट में आऊँगा। तो उसको दृढ़ निश्चय है अपने ऊपर, फुल कॉन्फिडेंस है। तो क्या होगा, वो अपने पद को निश्चित कर देता है कि हमें ये बनना ही है, होना ही है, होके रहेगा। तो भगवान भी कह रहे हैं जहाँ दृढ़ निश्चय है तो भाग्य उसका निश्चित ही बनेगा और वो आत्मा फिर क्या होगी, सदैव निश्चिंत रहेगी कि मेरा तो हुआ ही पड़ा है। और ये बात तभी हो पाएगी, हम भी कहेंगे हुआ ही पड़ा है, जब एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक ईश्वर का हम साथ पकड़ते हैं, जिसको भगवान ने ऊपर भी कहा, एक बल एक भरोसा लेकर के चलते हैं तो हम दृढ़ निश्चयी भी बन जाएंगे, निश्चिंत भी बन जाएंगे और निश्चय विजय के अधिकारी भी बन जाएंगे। ओम शांति।